हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन बीए सेम 2 की, जिसमें आपके पास है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ये मेरे पास हेल्प बुक है एसी अरोड़ा की, तो इसमें से ही आपको थोड़ा सा समझा दूंगी कि आपने कौन सा यूनिट, कौन सा क्वेश्चन कितना पढ़ना है और पेपर में कितना लिखना है। तो बुक के आगे हमेशा सिलेबस दिया होता है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी चेक करें, उस हिसाब से अपना सिलेबस देखें। वैसे तो सिलेबस की वीडियो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, मैप की वीडियो, ये सब चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। अब हम सिर्फ रिवीजन करने जा रहे हैं। रिवीजन क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या है, हमने लिखना क्या है, हमने लिखना कितना है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम बुक देखो, इतनी मोटी बुक है, तो क्या ये आप सारी पढ़ के जाओगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी हालात में, मैं भी हूँ तो मैं भी नहीं पढ़ के जा सकती। तो आप छोटे से बच्चे, प्यारे से बच्चे कैसे पढ़ के जाओगे? और सबसे बड़ी बात, बीए में आपका पहला साल है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिए हैं, अब सेकंड के हैं, और हमें पता ही नहीं चलता हम पेपर में क्या लिख के आए। ठीक है, तो जिन्होंने तो रेगुलर क्लासेस लगाई हैं वो तो कर लेंगे। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, रीअपियर स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और रिक्वेस्ट है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं यूनिट 1 से। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं इसमें बताती हूँ कि खिलजी वाला क्वेश्चन और तुगलक वाला क्वेश्चन, ये दोनों ज़रूर करें। इसमें से मुग़ल एम्पायर और अफ़गान करें। इसमें से हम करेंगे डिक्लाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो दूसरा, तीसरा, पाँचवा, छठवां, सातवां और नौवां चैप्टर ही हम करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, और इसमें से हम करेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो हम आते हैं पहले चैप्टर पे। पहला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी का, तो ये हम करेंगे, इन्हीं चैप्टर ही छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है खिलजी का, तो ये सेकंड चैप्टर भी हमारा गया। हम आए सीधे खिलजी वंश पे। तो खिलजी वंश में उन्होंने सीधा ही हमसे पूछा है एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रेरियन एंड मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है, और किसी के बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये हम छोड़ रहे हैं तीसरे चैप्टर में से। तो हम सीधा आ गए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो जो इसकी लाइफ है इतनी डिटेल में दे रखी है, तो ये सारा हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें से हम ये सारा कुछ एक एक लाइन में पढ़ लेंगे, एक एक लाइन में लिख देंगे। कहाँ? इंट्रोडक्शन में। हम उसकी जो कॉन्क्वेस्ट हैं इनको भी नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे, ये नहीं कह रही कि नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे लेकिन उसे पेपर में नहीं लिखेंगे। हम क्यों पढ़ेंगे ये सारा कुछ? क्योंकि अगर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये हो गया, पीछे हो गया, ये सारा, तो इंट्रोडक्शन के लिए कोई इनमें से 10 लाइन तैयार कर लो, ये मंगोल नीति की 2 लाइंस लिख लो। तो फिर इतना सारा डिटेल में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? नथिंग, कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ इसमें से जो आपको अच्छी लगती हैं 10 लाइंस, टोटल ये इतने पेजेस में से आप उनको जो अच्छे से याद कर सकते हो कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा, उसका टाइम पीरियड लिखो, वो था कौन, उसके बारे में थोड़ा सा लिखो। कैसे उसने जलालुद्दीन खिलजी को मारा, 2 लाइनें वो लिखो। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, मंगोलों के साथ युद्ध किए, ये सारा 2-2 लाइन्स में लिख के, यानी इंट्रोडक्शन आप 10 से 15 लाइन्स में लिख के शुरू कर सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का शासन प्रबंध। तो हमेशा शासन प्रबंध में पहले केंद्रीय लिखेंगे, सेंट्रल, ठीक है, फिर प्रांतीय लिखेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है ये सारा, तो आप उसको अपने ढंग से पढ़ें, अच्छे ढंग से लिखें। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ सेंट्रल तो लिखना नहीं है। सो उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है, तो फिर सेंट्रल भी आएगा, उसके बाद प्रोविंशियल भी आएगा, लोकल भी आएगा, विलेज का भी आएगा, और सारा ही जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें न्याय प्रबंध भी होता है, सैनिक प्रबंध भी होता है, भूमि का प्रबंध भी होता है। तो सिर्फ अगर आप सेंट्रल लिख के आ गए तो आपको तो 18 में से कितने नंबर मिले? 4। तो इसको शॉर्ट कर लो, इसमें से कोई 10 लाइनें लिखो, इसमें से लिखो
ठीक है। लोकल लिखो और उसके बाद ये लिखो वित्तीय प्रबंध, ये भी बीच में ही आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल को, ये देखो स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए हैं, तो बुक्स में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लकीर के फ़कीर नहीं बनना, ठीक है। अदर सोर्सेज भी लिखो, न्याय व्यवस्था भी लिखो, पुलिस प्रबंध भी लिखो, ये सारा उसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। सैनिक प्रबंध भी लिखो, सेंट्रल नहीं, ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन है। सामाजिक सुधार भी लिखो, उसने बहुत सारे सुधार भी किए हैं, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन में ही आएगा, क्योंकि एक राजा जो जो काम करता है वो सारे हमें लिखने पड़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कंक्लूजन लिख दोगे तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप में इसमें से सिर्फ सेंट्रल ही लिखते रह गए तो 4 नंबर मिलेंगे, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिखेंगे तो सिर्फ 6 नंबर मिलेंगे, फाइनेंशियल भी लिखोगे, जुडिशियल भी लिखोगे, पुलिस भी लिखोगे, सोशल भी लिखोगे, मिलिट्री भी लिखोगे तो आपको 18 में से जाके कहीं 15 नंबर मिल सकते हैं अगर अच्छे से किया है। और एंड में कोटेशन देना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के दिया है, तो उसमें मैंने बताया हाउ टू अटैम्प्ट पेपर, तो उसमें आप पहले क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक कोटेशन लिखते हो, अकॉर्डिंग टू सतीश चंद्र, मेडिवल इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है सतीश चंद्र जी ने। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में उनकी कोटेशन, फिर क्वेश्चन लिखना शुरू करते हो, 3 से 4 पेज में क्वेश्चन लिख के फिर आता है कंक्लूजन, ठीक है। सो जब आप ऐसे क्वेश्चन पूरा पेपर में अटैम्प्ट करोगे तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, याद रखना इस बात को। तो अभी तक ये एक क्वेश्चन हुआ है, उसके बाद हमारे पास आता है अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है एग्रेरियन एंड मार्केट रिफॉर्म्स, तो उसने जो खेती बाड़ी में कृषि संबंधी में सुधार किए हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया। मार्केट रिफॉर्म्स अलग से भी आ सकता है, इकट्ठा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये उसके हो गए हमारे खेती बाड़ी संबंधी सुधार, यहाँ तक करना है, सारा ही पढ़ना पड़ेगा। और ये हैं उसके मार्केट रिफॉर्म्स, जो उसने मार्केट को कैसे कंट्रोल किया, तो ये यहाँ से शुरू करोगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद करना। ये सारा कुछ जो उसने कंट्रोल किया है, कैसे किया है, यहाँ तक कर लेना, ठीक है। अब वो कैसा इंसान था, कैसा नहीं था, जब हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो हमें क्या लेना है, तो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 18 नंबर का। पहला क्वेश्चन आएगा आपको शॉर्ट आंसर टाइप, 9 करने हैं 2 मार्क्स के। फिर 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा 18 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 18 नंबर का, तीसरा भी 18 नंबर का, 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में होगा मैप। तो मैप में आपने 10 नंबर के स्थान भरने हैं, 8 नंबर की एक्सप्लेनेशन देनी है। 8 नंबर की एक्सप्लेनेशन मतलब सिर्फ 4 प्लेसेस। 10 नंबर के प्लेसेस अगर वहाँ पे 10 दिए हैं तो 10 भरो, 5 दिए हैं तो 5 भरो। मेन चीज़ है ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है 18 नंबर के, इसमें लिखें कितना, तो कम से कम 5 पेज जरूर लिखना और इस हिसाब से तैयार करना कि उसको पढ़ने वाले को भी लगे कि हाँ, सिर्फ इसने पहले पॉइंट को ही नहीं लिख दी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि केंद्रीय प्रबंध ही नहीं सारा लिख के आ जाना, बाकी सारा भी लिखना है तो नंबर मिलेंगे। अगर अकेला केंद्रीय प्रबंध लिख दिया तो आपको कोई नहीं बचा सकता, चाहे आपने 5 पेज में केंद्रीय प्रबंध लिखा है, नंबर आपको 18 में से 4 ही मिलेंगे, याद रखना बेटे। तो इसलिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पेपर करके आओ ताकि आपके कोई मार्क्स ना काट सके। उसके बाद इसमें दूसरा चैप्टर है मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक तो दिल लगा देता है जब हम इसको पढ़ते हैं, तो सिर्फ उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट पूछे हैं, तो हमने उसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। वो कौन था, क्या कर रहा था, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो कैसा इंसान था, कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा आ जाओ उसके एक्सपेरिमेंट्स पे, ठीक है। उसकी सफलता के क्या कारण थे, ये सारा कुछ हमने नहीं पढ़ना है, तो हमने पढ़ने हैं सीधे उसके एक्सपेरिमेंट। कहाँ गए, बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हैं, बच्चे जब क्लास में पढ़ते हैं ना तो वो इंजॉय करते हैं। ये पढ़ना है, ये इंट्रोडक्शन लिख देना। पहले उसने दिल्ली को राजधानी को बदला देवगिरी में,
वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आल्सो। फिर उसके बारे में जितनी आलोचना, देखो सिर्फ दिल्ली वाला ही क्वेश्चन उन्होंने 2 पेज में लिख दिया। तो अगर आप इतना क्वेश्चन पेपर में लिख के आओगे तो आप बाकी कैसे कंप्लीट करोगे? नो, इतना नहीं लिखना। उसने बदला, उसकी आलोचना हुई, ये सारा कुछ आपने 10 लाइंस में ही लिख देना है जो दिल्ली वाला है, तभी आप दोआब का लिख पाओगे। ठीक है। फिर उसने जो करेंसी चेंज कर दी, तांबे के सिक्के चला दिए, फिर इसको इन्होंने 1 2 3 काफ़ी लंबा लिख दिया, तो आप इसमें से भी कोई 10 लाइंस उठा लेना। कराचल आ गया, खुरासान आ गया, ये तो छोटे छोटे पॉइंट है, ऐसे ही याद करना है। ठीक है। तो याद रखना है, अपने दिमाग को चलाना है। जैसे कृषि वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये उसके 6 प्रयोग हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है, ज़रूर याद करना है और यहाँ तक इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है। जो इसके प्रभाव हैं इनको आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो। इन्होंने काफ़ी लंबे प्रभाव दिए हैं, इसके पीछे नहीं भागना आपने ये 11 पॉइंट को 11 लाइंस में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो उसने 6 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनको लिखना है। तो ये 5 पेज में कैसे क्वेश्चन कंप्लीट करोगे? 5 से 6 पेज में, अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर लोगे। इतना लंबा लिखोगे तो पहले पॉइंट पे ही बैठे रहोगे। 18 नंबर का क्वेश्चन है, पहला पॉइंट ही लिख दोगे तो पहले पॉइंट में से 2 नंबर मिलेंगे, तो फिर क्या क्या फ़ायदा उसका? ठीक है। तो अच्छे से करके आना। उसके बाद मोहम्मद तुगलक का कुछ नहीं पढ़ना, बस वो पढ़ा लिखा मूर्ख था, या उसके बारे में जो भी कोटेशंस हैं वो सारी आप बता सकते हो, कंक्लूजन में बता सकते हो। वो उदार था, ठीक है, परिवार से स्नेह करता था, लेकिन क्रोधी स्वभाव का था, जल्दबाज था, इसलिए वो अपनी योजनाओं में फेल हो गया। तो ये आप उसके एंड में कंक्लूड कर सकते हो। फिर आता है उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उसकी कोई विदेश नीति नहीं करनी हमने। ठीक है। सिर्फ हमने उसके सुधार करने हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे पास, फिरोज शाह तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो हम सिर्फ उसके रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। ये उसने रिफॉर्म्स किए हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा। मुस्लिम युग में मुसलमानों के लिए उसने अच्छा काम किया है, इंडियन लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। तो ये सारा उसका जो दे रखा है, 12 पॉइंट्स यहाँ तक कर लेना। दैट्स इट, सो इजी क्वेश्चन। ये कैसा व्यक्ति था, मनुष्य के रूप में, सेनापति के रूप में, ये हमें नहीं करना है। ठीक है। तो इसके बाद उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, उसने जो रिज़ल्ट्स दिए हैं, आप उसे कंक्लूज़न में लिख सकते हो 15-20 लाइंस में। दैट्स इट। तो ये फर्स्ट यूनिट आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा मत पढ़ना पूरी बुक में से। ये देखो पहले 3 चैप्टर के लिए तो आधी बुक ही बना दी उन्होंने, तो इतनी थोड़ी हम याद करेंगे। तो हमने पहला चैप्टर तो छोड़ ही दिया, 2 चैप्टर जो करने उनमें से क्या क्या पढ़ के जाना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो कल हम करेंगे अगला यूनिट। जब तक अपनी बुक्स में मार्क कर लीजिए अच्छे से हमने क्या पढ़ के जाना है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, फालतू कुछ नहीं लिख के आना है। क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए। बेटे आपको अगर पंजाबी में चाहिए ना ये सिलेबस, तो पंजाबी वाली वीडियो भी पड़ी है चैनल पे। प्लेलिस्ट खोला करो, BA1 की प्लेलिस्ट खोलो, उसमें सारी BA1 की ही वीडियोस होंगी, सेमेस्टर 1 की, सेमेस्टर 2 की। ये देखो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, फिरोज शाह तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिखें। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, तो 9 नंबर के हो गए। सीधा आ जाएगा रिफॉर्म्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक, वो एक ही क्वेश्चन है, उसमें जो मर्जी लिखी जाओ। जैसे मैंने ये बताया कि अगर आ गया अलाउद्दीन खिलजी के एग्रेरियन एंड मार्केट रिफॉर्म, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, तो 9 नंबर के हो गए। अगर सीधा आ गया रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो वो पूरा 18 नंबर का, उसमें जो मर्जी लिखी जाओ। तो ध्यान रखना है, अच्छे से पेपर करके आना है, तो आपकी ना तो कंपार्टमेंट आएगी, ना ही नंबर कम आएंगे आपके। अच्छे से पढ़ के आओ। गुड लक, ऑल द बेस्ट। चैनल के साथ जुड़े रहो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि न्यू वीडियो आते ही आपको पता चले जाए। गुड लक।